कि तुम्हारा पैसा जो है दुनियावी काम में तो खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है 10,000 के सूट में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है मुर्गा मुसल्लम में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है कबाब और बिरयानी में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है बिल्डिंगें बनाने में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है एसी लगाने में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है दुनियावी फैशन में खर्चा होता है, लेकिन तुम्हारा पैसा जो है मदरसे के नाम पे नहीं खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है स्कूल बनाने के नाम पे नहीं खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है तालीम याफ्ता चीज बनाने में खर्चा नहीं होता है। इसीलिए जमाने ने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया है और तुम्हें बता दिया है, तुम्हें एहसास करा दिया है, अगर तुम्हें अपनी बच्चियों को हमारे स्कूल में भेजना है तो बेहयाई के साथ भेजना होगा, बेशर्मी के साथ भेजना होगा। अगर तुम्हारी बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगी तो उनका नकाब हम बाहर निकलवा देंगे, उन्हें बेहयाई के साथ अंदर बुलाएंगे, उन्हें बेशर्मी के साथ अंदर बुलाएंगे। और इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं मुसलमान वो कौम है ये जज्बात में आकर जो है करोड़ों लुटा देती है, ये कव्वाली में जो है, ये मुशायरे में जो है, ये दुनियावी नाटकों में जो है, ये नाच गानों में जो है ये पैसे खर्चा कर देती है, ये डिश में जो है अपने पैसे उड़ा दिया करती है। इन्हें स्कूल बनवाने का टाइम नहीं है, इन्हें स्कूल खोलने की मोहलत नहीं है, इन्हें इसकी तालीम याफ्ता के मामला में जो है अपने पैसे खर्चे करने के जो है इनके अंदर जो है ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए लोगों आज तुम्हारी बहन बेटियां जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनके हिजाब उतारे जा रहे हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है। काश हमारे पास स्कूल होते, काश हमारे पास तालीम याफ्ते मदरसे होते, काश हमारे पास इंजीनियरिंग के कॉलेज होते, काश हमारे पास स्कूल होते जहां हमारी बच्चियां तालीम लेती, जहां हमारी बच्चियां अगर दुनियावी तालीम लेती तो नबी की तालीम लेकर जो है अपने घर से निकलती, क्योंकि ये तालीम नबी की तालीम है। जब बच्चियां अपने घर से निकले अपने चेहरों का पर्दा करके निकले, अपने चेहरों का पर्दा करके निकले, लेकिन नहीं मोहतरमा साहब, जब आज हमारे पास स्कूल ही नहीं है, आज हमारे पास कॉलेज ही नहीं है, अभी एक मदरसा कायम करना है, अभी एक मदरसा बनाना है, उसमें चंदा मांग लिया जाए, अमा कोई चंदा नहीं देगा, कोई चंदा देना नहीं चाहेगा। आप कल चंदा करिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कितना लोग चंदा देते हैं। अमा तुम्हारे बच्चे जो है ये 10-20 रुपए गुटखा खा के थूकते हैं, तुम 100-200 रुपए का पान खाकर थूकते हो, तुम्हारे घर में जो है 300 रुपए का डिश केबल लगा हुआ है, अरे हर चीज में तो खर्चा करते हो, लेकिन तुम मदरसे बनवाने में जो है, तुम स्कूल बनवाने में जो है खर्चा नहीं करते हो। इसीलिए तुम्हारे बच्चे बेहया है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे बेशर्म है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे जो है बेशर्म होते जा रहे हैं, दुनियादार बनते जा रहे हैं। अरे तुम्हारी बच्चियां जो है आज हिजाब के साथ जाती है, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें तकलीफ जो है हमारे हिजाब से नहीं है, उन्हें तकलीफ जो है हमारे तालीम लेने से है। मैंने कहा अरे ये नंगे घूमते हैं, ये नागा बाबा बन के घूमते हैं, ये जैन मुनि नंगे घूमते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो हमारी बहन बेटियों के हिजाब से क्या तकलीफ है? तो इतिहास के पन्नों ने ये मुझे बता दिया, अरे पर्दा में वो ताकत है कि करबला के मैदान में जो काम 72,000 लश्कर ने नहीं किया था, वो पर्दा करने वाली मखदूमा ज़ैनब ने कर दिया था, जो पर्दे के साथ मैदान करबला में थी, वो कभी हुसैन की ललकार बनी थी, कभी हुसैन की गुफ्तार बनी थी, कभी हुसैन की ताकत बनी थी, कभी इस्लाम को बचाने के लिए जो है मर्दे मुजाहिद बनी। नारा
इन्हें तकलीफ इन चीज़ों से नहीं है, इन्हें तकलीफ इस चीज़ की है, ये मुसलमान बेटी तालीम याफ्ता हो जाएंगे, ये तालीम हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जब 72,000 के लश्कर ने जो है इमाम के काफिले को घेर लिया था और सबको शहीद कर दिया था, जालिमों ने सोचा था अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, जालिमों ने सोचा था अब इस्लाम मिट जाएगा, जालिमों ने सोचा था इस्लाम निस्तो नाबूद हो जाएगा, जालिमों ने सोचा था अब झूठ का बोलबाला हो जाएगा, जालिमों ने सोचा था अब हक छोटा हो जाएगा, जालिमों ने सोचा था अब दीन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक पर्दा करने वाली, इसने पर्दा करके जो है दुनिया को बता दिया, जो हुसैन की तलवार बनती है, कभी हुसैन की ललकार बनती है, कभी हुसैन की हिम्मत बनती है, कभी हुसैन की जुर्रत बनती है और दुनिया को बता देती है, ए दुनिया वालों देख लो, मेरी रगों में जो है मौलाए कायनात का खून है, मेरी रगों में जो है फातिह खैबर का खून है, दामाद पैगंबर का खून है, मैंने सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध पिया है, उसका हक जो है मैं मैदान करबला में अदा कर रही हूँ, मैं मैदान करबला में अदा कर रही हूँ। और दुनिया को बता दिया, दुनिया को दिखा दिया, दुनिया के ज़हन में डाल दिया, ये दुनिया वालों देख लो, अरे कभी कभी दीन के लिए, कभी कभी शरीयत के लिए, कभी कभी कुरान के लिए, कभी कभी नमाज के लिए, कभी कभी नमाज के लिए, कभी कभी अजान के लिए सर काटने में कामयाबी नहीं होती है, सर कटाने में भी कामयाबी होती है। तो मोहतरम साथ उस मखदूमा ज़ैनब ने जो है, उस पर्दे वाली ने जो दुनिया को तालीम दिया था, दुनिया में इंकलाब पैदा हो गया था, आज भी वो इंकलाब चल रहा है। इसलिए तकलीफ इन्हें ये है कि तुम्हारी बच्चियां तालीम याफ्ता हो जाएंगी, तुम्हारी बच्चियां पढ़ लिख लेंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़माना हमें जाहिल देखना चाहता है, ये हमें अनपढ़ देखना चाहता है, क्योंकि हमारी बच्चियां पढ़ लेंगी तो अपने बेटों को पढ़ाएंगी, हमारी बच्चियां पढ़ लेंगी तो घरों के माहौल को अच्छा कर लेंगी, हमारी बच्चियां पढ़ लेंगी तो अपने बेटों को कुरान पढ़ाएंगी, हमारी बच्चियां पढ़ लेंगी अपने भाई को नमाज सिखाएंगी, हमारी बच्चियां पढ़ लेंगी अपने शौहर को दीन सिखाएंगी, हमारी बच्चियां पढ़ लेंगी अपने सास ससुर की खिदमत करेंगी। अरे जब घर में एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो पूरे घर के मुआशरे को अच्छा कर देगी, पूरे घर के मुआशरे को बेहतर कर देगी, पूरा घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। इसीलिए इन्हें तकलीफ होती है, लेकिन बेगैरत तो हम हैं, बेहया तो हम हैं, बेशर्म तो हम हैं। हम शादी करते वक्त जो है बच्चियों की दीनदारी नहीं देखते हैं, बच्चियों का नमाजी होना नहीं देखते हैं, बच्चियों कुरान पढ़ने वाला नहीं देखते हैं, बल्कि दौलत देखते हैं। अपने घर में ऐसी बहू लाना चाहते हैं जो नमाज लेकर ना है, जो रोज़ा लेके ना है, जो मुसल्ला लेके ना है, जो कुरान लेके ना है। अरे हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे घर बेटी आए वो अपने साथ मर्सिडीज लेके आए, अपने साथ बुलेट लेके आए, अपने साथ जो है दुनियावी दौलत लेके आए, अपने साथ फ्रिज लेके आए, अपने साथ कूलर लेके आए, अपने साथ दुनियावी चीज लेके आए। इसीलिए हमारे घरों के माहौल बर्बाद होते जा रहे हैं, हमारे घरों के माहौल खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि हम दीन से दूर हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, ए मेरे कौम के नौजवानों सुनो सुनो, आज का जमाना वो नहीं है कि तुम्हारे पास खेत है तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे पास राइफल है तुम कामयाब हो जाओगे। ये टाइम वो चल रहा है जो तालीम याफ्ता होगा वो कामयाब होगा, जो शिक्षित होगा वो कामयाब होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो कामयाब होगा। ये मेरे कौम के लोग हो, ये तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। एक रोटी कम खाना पड़े, एक रोटी कम खाओ। मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि आपने मुझे देखने के लिए बुलाया है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत जो है आपके गांव में मौजूद है, मुझसे ज्यादा सेहतमंद लोग जो है आपके गांव में मौजूद है। लेकिन मुझे आपने किस लिए बुलाया है? इसलिए कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मुझे मौलाना इसहाक साहब क़िबला ने पढ़ाया है, अपनी दुआओं से नवाजा है, मुझे बोलने का तरीका आता है, इसलिए आपने बुलाया है, मुझे कुर्सी पे बैठाया है, आप जमीन पे बैठे हैं। तो बताने का मकसद ये है, आज इज्जत हो रही है तो तालीम की इज्जत हो रही है, आज इज्जत हो रही है तो शिक्षा की इज्जत हो रही है,
आज इज्जत हो रही है तो पढ़े लिखे होने की वजह से हो रही है। अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर जिल्लतों से बचना चाहते हो तो अपने मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल कायम करो, मदरसे कायम करो ताकि तुम्हारे बच्चे पढ़ सके, तुम्हारे बच्चे लिख सके। अरे तुम बड़े पैसे वाले होगे, अरे तुम बड़े दौलत वाले होगे, अरे तुम बड़े जमींदार होगे, तुम कहते हो बच्चे क्यों पढ़ाए, नौकरी तो मिलना नहीं है, बच्चे को क्यों तालीम दिलाए, कहीं कामयाब तो होना नहीं है। अरे पढ़ाई कितनी जरूरी है, पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कितना मस्ट है, पढ़ाई कितनी जरूरी है, तालीम कितनी जरूरी है। अगर इसकी अहमियत देखना है, अमा हमारी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है। आज बेटा नहीं पढ़ता है कि मेरा बाप तो मास्टर है, आज बेटा नहीं पढ़ता है मेरा बाप तो खेतों खेत वाला है, आज बेटा नहीं पढ़ता है मेरे बाप की नौकरी है, मेरे बाप के पास ट्यूबवेल है, अब बाद में पढ़ लूंगा। अरे पढ़ने का टाइम होता है। अरे गौसे पाक के चाहने वालों, गौसे पाक के मानने वालों, ए मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, तुम ये सोचती हो अपने बच्चे क्यों तालीम याफ्ता बना है, अपने बच्चों क्यों कुरान सिखा है, तो गौसे पाक की माँ का जो है ये पैगाम लेके चली जाना, तुम्हारा बेटा चाहे जितना अच्छा हो लेकिन गौसे पाक से अच्छा नहीं है। अम्मा वो गौसे पाक जो हाजियों के काफले को देखकर जो है दिल में तमन्ना करते हैं मैं भी नाना के रोसे पे जाऊंगा, मैं भी काबे का तवाफ करूंगा, और जब दिल में ये तमन्ना पैदा होती है अम्मी जान के पास जाते हैं, कहते अम्मी जान हज करने जाना चाहता हूँ, नाना के रोसे पे जाना चाहता हूँ। अगर कोई और माँ होती तो खुश हो जाती, लेकिन वो माँ जो है पूरी उम्मत को पैगाम देने के लिए जो है, अपने नाना की उम्मत को ज़हन देने के लिए जो है अपने बेटे अब्दुल कादिर से कहती है, उस बेटे से कहती है जो बेटा आगे आगे चलता है तो फरिश्ते पीछे पीछे चलते हैं। इस बड़े पीर की शान ये है, इस बड़े पीर का मकाम ये है, इस बड़े पीर का मर्तबा ये है कि सरकार बड़े पीर फरमाते हैं अल्लाह रब्बे कायनात ने जो है मुझे वो पावर दिया है, अल्लाह रब्बे कायनात ने जो है मुझे वो ताकत दिया है। अगर मेरा जी चाहे मैं हवा में हूँ, अगर मेरा जी चाहे पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ूं, अगर मेरा जी चाहे तो मैं हवाओं से बात करूं। अरे जब सूरज निकलता है मुझे सलाम करता है, जब चांद निकलता है मुझे सलाम करता है, जब हवा चलती है मुझे सलाम करती है, जब साल आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब महीना आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब दिन आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब हफ्ता आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब घंटा आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब मिनट आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब सेकंड आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर करता है। अरे अल्लाह रब्बे कायनात ने पूरे ब्रह्मांड को जो है, पूरी कायनात को जो है मेरे सामने जो है ऐसे समेट दिया है, ऐसे समेट दिया है कि पूरे आलम को जो है, पूरे ब्रह्मांड को जो है, पूरे कायनात को जो है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे एक इंसान जो है अपने हथेली पे सरसों का दाना देखता है। वो सरकार गौसे पाक कहते हैं अम्मी जान हज करने जाना चाहता हूँ तो माँ इरशाद फरमाती है ए बेटा ये तुम्हारा हज करने का टाइम नहीं है, ये तो अभी तुम्हारा इल्म सीखने का टाइम। बेटा ये तुम्हारा अभी हज करने का वक्त नहीं है, ये अभी तालीम हासिल करने का वक्त है, ये अभी पढ़ने का वक्त है, तालीम याफ्ता बनने का वक्त है। बेटा वहां बाद में जाना, दिल में बात लगती है। अल्लाह तबारक व ताला अपने वली के दिल को दुखने नहीं देता। सरकार बड़े पीर अपनी माँ की बात को टाल नहीं पाते, घर से बाहर निकलते हैं, पहाड़ों की जानिब जाते हैं, मशरिक में देखते हैं तो खाने काबा नजर आता है, मगरिब में देखते हैं तो मदीनतुल मुनव्वरा नजर आता है। अमा पढ़ना कितना जरूरी है, तालीम हासिल करना कितना जरूरी है। कोई पूछे तो सरकार बड़े पीर से पूछे, कोई पूछे तो सरकार बड़े पीर के माँ से पूछे। और आज तुम बिना परेशानी के, आज तुम बिना मुसीबत के कामयाब होना चाहते हो। हमें कोई ऐसे नहीं बना करता है
बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। आज नमाज पढ़ना नहीं चाहते हैं, रोजा रखना नहीं चाहते हैं, दीन के करीब नहीं आना चाहते हैं, और मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहते हैं। अमा वो अनाज जो आजकल कोटे में फ्री मिलता है, 5 किलो फ्री ले जाओ, हमें ये फ्री में मिलने वाला अनाज बगैर मुसीबत के ये भी नहीं हासिल होता। अमा इसे हासिल करने के लिए पहले जोताई, फिर सिंचाई, फिर बुआई, फिर कटाई, फिर मड़ाई, फिर ओसाई, फिर घर लाई, फिर पिसाई, उसके बाद सनाई, फिर पकाई, उसके बाद खियाई। इतनी प्रतिक्रिया पे गुजरने के बाद, इतने चीजों में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे पेट की भूख को मिटाता है। आप सारी चीजें ऐसी हासिल करना चाहते हैं, आज सरकार बड़े पीर के नाम का जर्दा तुम खाओ, आज सरकार बड़े पीर के नाम का लंगर तुम खाओ, लेकिन वो सरकार बड़े पीर है, अपने माँ से वादा करते हैं, तालीम हासिल करने के बाद जो है सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, मैं जंगलों में चला गया, 40 साल मैंने मुजाहिदा किया, जंगलों में अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब मुझे भूख लगती थी पत्तों को चबा लिया करता था, जब मुझे प्यास लगती थी पत्तों को निचोड़ कर पी लिया करता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था। कोई मुझे पागल कहता था, कोई मुझे दीवाना कहता था, कोई मुझे मस्ताना कहता था, मैं अल्लाह की याद में गुम रहता था, नमाज पे नमाज पढ़ता था, कुरान पे कुरान पढ़ता था, सजदे पे सजदा करता था, क़ियाम पे क़ियाम करता था, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता था, जंगलों में भागता था, जंगलों में दौड़ता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था। यानी मैंने 40 साल मुजाहिदा जंगलों में किया है। और सरकार बड़े पीर के जो है साहबजादे फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक जो है एक कमरे में दाखिल होते थे, और दाखिल होने के बाद जो है एक पैर पे खड़े हो जाते थे, और पैर पे खड़े होने के बाद जो है अपना दूसरा पैर जो है तब तक ज़मीन से नहीं टेकते थे जब तक मुकम्मल कुरान पढ़ नहीं लिया करते थे। अमा वो सरकार बड़े पीर जो अपने इबादत के जरिए, अपने रियाजत के जरिए जो है मालिक व मौला को राज़ी कर लेते हैं, तो रब्बे कायनात इनाम दिया करता है। रब्बे कायनात इनाम ये दिया करता है कि सरकार बड़े पीर की बारगाह में जो है एक रोती हुई औरत आती है, आने के बाद अरीज़ा पेश करती है, आने के बाद फरियादें करती है, आने के बाद अरीज़ा पेश करती है। सरकार गौसे पाक करम फरमा दीजिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब मेरे ज़िंदगी जीने का मकसद नहीं है, अब मेरा जीने का जी नहीं चाहता है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो औरत सारों कतार रो रही है, किसके बारगाह में रो रही है? सरकार गौसे पाक की बारगाह में रो रही है, सरकार बड़े पीर की बारगाह में रो रही है, आंसू बहाते जा रही है, फरियाद करते जा रही है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, ए औरत तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का रीजन क्या है, तू आखिर क्यों आंसू बहा रही है? ए लोगों तुम्हारी तवज्जो चाहता हो, आज बेटे जवान होते हैं, आज बेटे बेटियां बड़ी होती है, अपने माँ बाप को ताने मारा करती है, तुमने हमारे लिए क्या किया है? आओ देखो हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं। वो आने वाली औरत कहती है, आने वाली औरत बोलती है, सरकार गौसे पाक करम फरमा दीजिए, जब कोई बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है मेरा दिल बेचैन हो जाता है, जब कोई बच्चा अपनी माँ को आवाज़ देता है मेरा दिल बेकरार हो जाता है, जब कोई बच्चा अपने माँ से मोहब्बत करता है मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को आवाज़ देती है तो मेरा दिल छलनी हो जाता है, जब कोई माँ अपने लाडले को, अपने लखते जिगर को जो है अपने सीने से लगाती है मेरा दिल बेकरार हो जाता है। मेरे दिल में ये तमन्ना होती है काश मेरा भी बेटा होता जो मुझे माँ कहता, काश मेरा भी बेटा होता जो मेरे सीने से लगता, काश मेरा भी बेटा होता जो मुझसे मोहब्बत करता, काश मेरा भी बेटा होता जो मुझसे उल्फत करता, काश मेरा भी बेटा होता जो मेरे दिल को बहला था। या सरकार गौसे पाक आप करम फरमा दीजिए, आप निगाहे
करम फरमा दीजिए, आप मुझे बता दीजिए क्या मेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं है? कोई मुझे बांझ कहता है, कोई मुझे ताने मारता है, कोई मुझे दुकहीन कहता है, मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल गमज़दा हो जाता है, मेरा दिल तकलीफों से भर जाता है। सरकार गौसे पाक जो है अपनी आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करने के बाद जो है लौहे महफूज को देखते हैं, फिर इरशाद फरमाते हैं, ए खातून तेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह देखो, इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने घर की बच्चियों को पढ़ाओ, इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाओ, इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चियों को तालीम से जोड़ो, क्योंकि अगर बच्ची तालीम याफ्ता हो जाएगी, कभी वो माँ बनेगी, कभी वो बहन बनेगी, कभी वो दादी बनेगी, कभी वो माँ बनेगी, कभी वो बीवी बनेगी। एक औरत जो है वो कई शक्ल इख्तियार करती है, एक बीवी जो है वो कई ओहदों पर जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करती है। जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो घर का मुआशरा अच्छा हो जाता है। वो औरत ज़हीन थी, वो औरत पढ़ी लिखी थी, वो औरत दिमागदार थी। हम कहते हैं हम मांगते हैं मिलता नहीं है। प्यारे मांगने का तरीका सीख लो, मांगने का सलीका सीख लो। जब मांगने का तरीका सीख लोगे तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। वो औरत ज़हीन थी, वो सरकार गौसे पाक की बारगाह में जो है अरीज़ा पेश करती है, हुजूर आप बताइए ना, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मुझे यूं ही मिल जाती, मेरे किस्मत में औलाद नहीं है, इसीलिए तो आपकी बारगाह में आई हूँ। अगर किस्मत में औलाद होती तो आपकी बारगाह में क्या करने के लिए आती, आपकी बारगाह में क्या लेने के लिए आती? किस्मत में कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तो आपकी बारगाह में आई हूँ, इसीलिए तो आपसे दुआ करवाने के लिए आई हूँ। सरकार गौसे पाक को जलाल आता है, आप रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, मौला इसे एक बेटा था फरमा दे। रब इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर, इसके किस्मत में कोई औलाद नहीं है। सरकार बड़े पीर अरीज़ा पेश करते हैं, ए मौला दो बेटा था फरमा दे। कहा अब्दुल कादिर एक भी नहीं है। कहा मौला तीन अता फरमा दे। कहा अब्दुल कादिर एक भी नहीं है। कहा मौला चार अता फरमा दे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर एक भी नहीं है। कहा मौला छह अता फरमा दे। बात करते करते 11 पहुंच गई। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर, इसके किस्मत में कोई औलाद नहीं है। सरकार बड़े पीर अरीज़ा पेश करते हैं, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, जब मेरी दुआ कबूल नहीं करना था तो तूने मुझे अपना महबूब क्यों बनाया है, अपना करीबी क्यों बनाया है? ये विलायत की चादर में उतारने जा रहा हूँ। रब इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर, यही बात तुम्हारी हमें पसंद आती है, जाओ हमने तुम्हारी दुआ से जो है इसे 11 बेटे अता फरमा, जाओ हमने तुम्हारी दुआ से जो है इसे 11 बेटे अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह वो कोई ये सोचे यार देने वाला तो रब्बे कायनात है, देने वाला तो रब्बे किरदिगार है, देने वाला तो सारे जहान का मालिको मुख्तार है, क्या सरकार गौसे पाक दे सकते हैं? क्या सरकार गौसे पाक दिया करते हैं? ये लोगों तुम मुझे बताओ, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा। आप ये लोहा देख रहे हो, इस लोहे को जो है मैंने कपड़े से लगाया, इसने मेरे कपड़े को ना जलाया, फिर इस कपड़े को मैंने इस लोहे से लगाया, इसने भी ना जलाया, दोनों लोहा एक है, एक कंपनी में बना है, एक साथ बना है, लेकिन इस लोहे को जो है मैंने आग में डाल दिया। आग में डालने के बाद जो है ये लोहा तप गया, आग में जल गया, ये लोहा लाल हो गया। अब मैं कपड़े को जो है इसमें लगाता हूँ तो ये नहीं जलाएगा, लेकिन इसमें लगाऊंगा तो ये कपड़ा जल जाएगा। अब आप मुझे बताए, ये दोनों लोहा तो आम लोहा था, लेकिन अब एक जला रहा है, एक नहीं जला रहा है। आप कहोगे मौलाना हाँ ये दोनों लोहा नॉर्मल था, एक कंपनी में बना है, एक ही कंपनी का है, लेकिन अब इनके अंदर जो है खासियत अलग हो गई है। ये तने तनहा था, लेकिन ये हिस्सा जो है आग में जलने के बाद जो है, आग में लाल होने के बाद जो है, आग में तपने के बाद जो है, आग में जलने के बाद जो है, आग की तपन बर्दाश्त करने के बाद जो है अब इसके अंदर वो कुव्वत आ गई है, अब वो पावर आ गई है, अब वो शक्ति आ गई है कि अब जो काम आग का था वही काम इसका है। यानी आग
से इसको वो ताकत मिल गई है कि अब ये कपड़े को जला सकता है। ठीक इसी तरह मोहतरम साहब, जो अल्लाह का वली हुआ करता है, पहले तो आम आदमी हुआ करता है, हमारी तरह हुआ करता है, लेकिन अपने नमाज के जरिए जो है, अपने रोजे के जरिए जो है, अपने तकवा के जरिए जो है, अपने तहारत के जरिए जो है, अपने इबादत के जरिए जो है, अपने भूख और प्यास के जरिए जो है, अपने फाका के जरिए जो है, वो रब्बे कायनात की हुस्नूदी को हासिल कर लेता है, रब को राजी कर लिया करता है। और जब रब्बे कायनात उससे राजी हुआ करता है तो रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे वली, अब जो तेरी अर्जी होगी वही तेरे मालिको मौला की मर्जी होगी। अब जो तेरी अर्जी होगी वही तेरे मालिको मौला की मर्जी होगी। तो बताने का मकसद है प्यारे, कुछ हासिल करने के बाद, मेहनत करने के बाद, अपनी कमाई लगाने के बाद तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिया, तुमने बड़ी बड़ी इमारतें बना दिया, तुमने अपने बेटे के नाम तमाम चीजें बना दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा ऐशो आराम करेगा, तुम्हारे बीमे के पैसे को बेटा उड़ाएगा, वो जाकर जो है तमाम तरह के नखरे कपड़े पे उड़ाएगा, वो 2-2 हजार का परफ्यूम छिड़क के जो है वो गाड़ी से घूमेगा, क्योंकि बाप की कमाई को बेटा उड़ाता है। और बाप कब्र में तड़पेगा, अपने करने का हिसाब देगा। लेकिन ये लोगों औलाद से हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन तुम मुझे बताओ, जहां तुम अपने औलाद के लिए सब बना रहे हो, 10-10 बीघा जमीन बना रहे हो, 5-5 ताला बिल्डिंगें बना रहे हो, जिसपे तुम्हारा बेटा आराम करेगा, खुदा के वास्ते अपने इलाके में मदरसा कायम करो, मदरसे बनाओ, आलिमे दीन रखो, हाफिज़े कुरान रखो। और ये अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बनाओ। और इसका फायदा तब तुम्हें मिलेगा जब तुम्हारे दौलत पे तुम्हारा बेटा ऐशो आराम करेगा, वो तुम्हारे दौलत पे जो है फख्र करेगा। लेकिन थोड़ी दौलत है जो तुमने मदरसा तामीर कर दिया है, अगर तुम्हारा बेटा उसी में कुरान पढ़कर जो है तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए कब्रिस्तान चला जाएगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा।